बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ हस्बैंड मार्केट से आते हुए फ़्रूट्स लेके आए थे तो वो मैं बास्केट में रख रही थी। और गर्मी की वजह से हर बाहर फ्रूट सही तो नहीं रहते, मगर ना मुझे इतना अच्छा लगता है, ये मुझे बास्केट इतनी पसंद है तो दिल करता है कि इसमें ना फ़्रूट्स रखूँ। मगर गर्मी की वजह से ना फ्रूट्स ज़्यादा देर बाहर फ्रिज से बाहर रख नहीं सकते। और अभी मैं जब ये खाली होती है ना तो मैं बर्तन इसमें धो के रखती रहती हूँ। और फिर रात को हम लोग बाहर गए थे, बच्चियाँ कह रही थी बर्गर खाने का, तो फिर हम लोग बर्गर लेने चले गए। और उसके बाद ये दूसरे दिन का क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था रोस्ट वगैरह बनाने को, तो बाज़ार का दिल नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा था घर में बनाऊँ। तो यहाँ फिर मैंने चिकन, ये 1 किलो चिकन है, इसमें 2 टेबल स्पून जो है ना मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली है। और इसमें ना तिक्का मसाला, तंदूरी मसाला दोनों मैंने मिक्स किए हुए हैं, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा और पेपरिका पाउडर था। और फिर मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून जो थे ना वो मैंने दही के डाले थे। और फिर इसमें लास्ट में मैंने नमक डाला था। और फिर इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके ना मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, बल्कि अच्छी खासा 2-3 घंटे के लिए मैंने ना इसको फ्रिज में रख दिया था। नमक यहाँ मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं भूल गई थी नमक डालना। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डलती और इसमें ऑयल भी जाएगा। ऑयल मैंने बाद में डाला था, आप चाहे इसके साथ ऐसे ही डाल दें ऑयल, तो ऑयल मैंने बाद में डाला था। अच्छा, ये ना रेड बीन्स हैं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने एक दफ़ा पहले भी बनाए थे तो बॉयल किए ना, तो ये वैसे बॉयल नहीं होते जैसे सॉफ्ट चने जैसे बॉयल हो जाते हैं ना, तो मैंने बहुत कम बनाती हूँ। ये मैंने दूसरी दफ़ा बनाए हैं, मगर अभी भी मेरे ना बॉयल नहीं सही से हुए, यानी कि नरम नहीं हुए। तो जो लोग यूज़ करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किस तरीके से बनते हैं। तो मेरा बड़ा दिल चाहता है, अभी मेरे सैलड के लिए बनाए थे मगर ये सही से गले नहीं, तो फिर मैंने सैलड बनाई नहीं इसके साथ ना। तो अभी भी मैंने ये रात के भिगोए हुए थे और फिर मैंने सुबह धो के इसमें पानी डाल के मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था। मीठा सोडा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था इसमें। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो लोग बनाते हैं, जो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में डाल के ना चिकन रख दिया था पकने के लिए। वैसे तो मैं ये तवा पीस बना रही हूँ, तो मगर मैंने ना थोड़ा सा पानी इसमें था तो इस वजह से ना मैंने वो बार बार सही से बनता नहीं, तो ये तवा था इसमें मैं बनाती। तो इसकी रेसिपी मेरे पहले भी चैनल पे ना, पहले भी मैंने पूरी रेसिपी इसकी शेयर की हुई है। उसके बाद ना इसको एक एक पीस को उठा के ना तो मैं इसको चूल्हे पे ना सेक लूँगी आग के ऊपर ना। अगर आपके पास ओवन है, ग्रिल है, कुछ भी है, अगर आपने बस इसको ग्रिल करना है तो आप उस पर भी कर सकते हैं। मुझे ना यही इजी लगा क्योंकि अभी मुझे डेंटिस्ट के पास जाना था तो टाइम उसका बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस टाइम तकरीबन 8 बज रहे थे, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी ना इसको इसी तरीके से सेक लिया था। इसको एक एक बोटी को जो है ना, एक एक पीस को हम लोग सेक लेंगे और उसके बाद तवे पे मैं रखूँगी और जितनी ग्रेवी है ना फिर मैं इसमें डाल दूँगी। और ये इतने मज़े का बनता है, यकीन जाने। और जब मैं कोई स्पेशल खाना बनाती हूँ ना, वैसे भी हम लोग रात का जो डिनर है ना वो एक साथ करते हैं। और जब मैं कोई ख़ास चीज़ बनाती हूँ तो फिर लाजमी हस्बैंड का, बेटे का वेट करती हूँ कि सब एक साथ मिल के ना हम लोग खाएँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ी सी ग्रेवी थी, बिल्कुल खुश्क मैंने नहीं बनाया था, थोड़ी सी ग्रेवी थी, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी थी और बिल्कुल हल्की आंच पे ना फिर मैंने इसको रख दिया था। और इसमें मैंने बारीक बारीक अदरक ऊपर काट के डाल दी, हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी, हरा धनिया डाल के ना इसको मैंने दम की आग पे रख के ना फिर मैंने इस पर ढक्कन रख के फिर छोड़ दिया था। और अगर आप इस पर कोयले का धुआं भी देना, वो भी उसकी भी बड़ा अच्छा वो टेस्ट आएगा। और मुझे इस टाइम ना कोयला मिल नहीं रहा था तो फिर मैंने उसका धुआं नहीं दिया। तो आप लोग लाजमी दिएगा, और ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है ना वो अच्छा होगा। तो यहाँ मैंने इसको ढक के रख दिया था। अब जब मैं वापस आऊँगी डेंटिस्ट से तो फिर हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर इंशाल्लाह खाना खाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये देखें, अब मैं जा रही थी बेटी को लेके, तकरीबन 8:30 बजे हम लोग निकले थे, 9 बजे पहुँचे थे। तो एक दफ़ा पहले भी मैं गई थी यहाँ पर और अभी मैं बेटी को लेके आई थी। और मुझे अपना भी ना दाढ़ का वो करवाना था, रूट कनाल। और पहले मेरी एक दाढ़ थी और मैंने इतना वेट किया, तकरीबन 1 साल तक मैं गई नहीं। अभी जब मैंने दोबारा एक्सरे करवाया तो वो कह रहे हैं आपकी 2 दाढ़ें जो है ना दोनों का रूट कनाल होगा। बहरहाल अब उन्होंने मैं नेक्स्ट टाइम बुलाया है। और यहाँ घर आते ही ना दिल चाह रहा था कोई मीठा हो, तो अभी टाइम था, हस्बैंड भी नहीं आए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी ना ब्रेड लेके तो हम लोगों ने ना उसके गुलाब जामुन बनाना शुरू किए। ये 8 से 10 पीस हैं और अगर थोड़ा सा फ्रिज में रखी हो ना ब्रेड तो और ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ ये देखें, इसके किनारे मैं काट लूँगी और फिर इसको ना अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है। और यहाँ चाशनी बना ली थी, 1 कप चीनी लेके इसमें 1 कप आधा कप पानी डालनी है, 1 कप पानी डाल के थोड़ा सा मैंने 2-3 इलायचियाँ डाल दी थी। और ये इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया था नीडो का, आप कोई सा भी डाल लें।
और ये देखें बकाया जो बचा था ना वो खा रही है बेटी। और यहाँ पे चाशनी भी बन गई थी और मेरा कढ़ाई भी मेरी माशाल्लाह तैयार हो गई थी, तवा भी तैयार हो गया था मेरा। इसकी लुक देखे फ़ाइनल कितनी अच्छी लग रही है। और इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना वो घी का डालना है। तो बस इसको थोड़ा दूध के साथ ना आप इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। दूध उतना डालें जिससे अच्छे तरीके से ना ये जैसे आटे की तरह ना गूंद लेना है इसको। और इतनी जल्दी ये बन गए थे और इतने अच्छे बने थे ना गुलाब जामुन। और इसके छोटे छोटे से हमने बॉल बना लेने हैं। और इस टाइम रात के 11 बज रहे थे, लाइट आ रही है, 11:30 बजे जाएगी लाइट। और ये मैंने ना घी में इसको फ्राई किया था। ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं मगर मैंने इसको घी में फ्राई किया था और ये बहुत अच्छे हो गए थे। अच्छा, मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, शुरू में जो मैंने बॉल डाले ना वो मैंने हल्की आँच नॉर्मल आंच पे रखे और बाद वाले जो थे ना वो मैंने तेज़ आंच पे रखे। थोड़ी सी तेज़ आंच पे अगर रखे ना वो ज़्यादा बेहतर है। हल्की आंच पे, ज़्यादा हल्की आंच पे ना बनाएं तो फिर वो ज़रा सख्त हो जाते हैं। और अगर आप थोड़ी सी तेज़ आंच पे बनाएंगे ना, कलर आने पे उतार लें तो अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा सा इसका ना कलर आ गया था, ये देखें। और बाकी ये 4 रह गए थे इसमें। और यहाँ मैंने रायता भी बना लिया था चिकन के साथ। बस अब वेट हो रहा था कि हस्बैंड आए जल्दी। और इतनी अच्छी आज चीज़ें बनी थी, खाना माशाल्लाह इतना मज़े का बना था और वेट भी नहीं हो रहा था। और जिस दिन वेट करो ना उस दिन ये लोग और ही टाइम ज़्यादा लगाते हैं। और ये देखें कितने अच्छे बने थे। अब इसको शीरे में डाल दूँगी, बॉल में मैं निकाल लूँगी इसको तकरीबन अगर आप जल्दी बनाए ना तो 3 से 4 घंटे जो है ना आप इसको शीरे में भिगा रहने दें। मगर हम लोगों ने तकरीबन आधा पौना घंटा इसको इसमें रखा था तो उसमें भी बहुत अच्छा ये ना इसका वो लुक आ गई थी। और फिर लास्ट में मैंने इसमें ना नींबू के स्लाइस काट के डाल दिए थे। यहाँ बेटी ने चाय रख दी थी साथ ही, क्योंकि गैस भी चली जाती है, लाइट भी चली जाती है 11:30 बजे। तो यहाँ हम लोग अंदर खाना लेके आ गए थे। अब माशाल्लाह हम लोग सब फैमिली पूरी बैठ के खाना खा रहे हैं। बहुत मज़ा आया और बिल्कुल माशाल्लाह सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, कुछ भी नहीं बचा था। बहुत ज़बरदस्त सारा जो था ना वो खाना बना था। थोड़ा सा दिल से इंसान बनाए ना तो वाकई बहुत अच्छा बनता है। और आज मैं जुमा बाज़ार गई थी, वहाँ से मैं वह सब्ज़ियाँ लेके आई। हालांकि मैं जुमा बाज़ार बहुत कम जाती हूँ मगर उसमें वहाँ ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं। मुझे लास्टिक वगैरह लेना था, 1-2 सब्ज़ियाँ लेनी थी, मुझे सैलड बनाने के लिए चीज़ें चाहिए थी मगर मेरे बीन्स ही नहीं गले तो फिर मैंने वो नई सैलड बना सकी ना। और यहाँ प्याज था तो प्याज के ना पहले मैं सारे छिलके उतार लेती हूँ, क्योंकि बास्केट में डालो ना तो फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, बहुत छिलके जो है ना बहुत कचरा हो जाता है। तो इसको फिर मैंने पहले से सारा जो प्याज था वो मैंने इसको छिलके उतार लिए, फिर इसको मैंने बास्केट में डाल दिया था। और चीज़ें जैसे जैसे आप ऑर्गेनाइज़ करें ना, पहले उसको साफ़ सुथरा कर लें फिर आप करें तो ये आप लोगों के लिए ही सहूलत हो जाती है। एक दफ़ा चीज़ साफ़ हो जाए फिर आप उसको अपनी जगह पे रख दें। बास्केट अगर आप कर रहे हैं तो उसको पहले साफ़ कर लें, फिर आप चीज़ें डालें तो फिर आपको ना बड़ी सहूलत रहती है। फिर एक चीज़ ना बार बार आपको एक साथ घंटों लगा के साफ़ नहीं करनी पड़ती है, बस आप फ़ौरन थोड़ा सा साफ़ किया और उसको इस्तेमाल कर लिया। और यहाँ मैं आलू भी लेके आई हुई थी, फिर मैंने आलू भी रखे। आलू बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।